सवी तोड़ देगी ईशान की गाड़ी का कांच। वहीं सवी को लिफ्ट देने से मना करेगा ईशान। तो वहीं सवी जब ईशान को बताएगी कि ये शीशा मैंने ही तोड़ा है, तब ईशान का गुस्सा सवी पर फूटेगा। तो वहीं सवी का डिबेट कंपटीशन का जज ईशान ही होने वाला है और सवी के सामने रख देगा एक बड़ी शर्त। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सवी ईशान की गाड़ी का कांच तोड़ देती है तो ईशान नीचे उतर कर देखेगा और देखकर चौंक जाता है और कहेगा कि ये किसने किया। फिर वहां पर देखने लगेगा, तभी बच्चे के हाथ में पत्थर देखकर उनके पास जा रहा होगा। तभी सभी बीच में आ जाएगी और कहेगी कि रुको, वहां पर कीचड़ है। फिर कहेगी कि शायद आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया है, लेकिन प्लीज़ बच्चों को मत डांटिए, बच्चे बेचारे खेल रहे थे, उनसे गलती से हो गया होगा। वैसे आप नागपुर की ओर जा रहे हैं? तो ईशान कहेगा कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या काम है? तो सवी कहेगी कि मुझे वहाँ पर नागपुर ड्रॉप कर देंगे। तो ईशान कहेगा कि मैं अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता हूँ। तभी दिखाई देगा कि वहाँ पर पांडुरंग शास्त्री की शोभा यात्रा निकल रही होगी। तभी शोभा यात्रा में कुछ लोग ईशान और सवी को देखकर आपस में बात कर रहे होंगे कि जब रुक्मणी रूठ गई थी तब तो कृष्ण भगवान ने उन्हें मनाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कृष्ण भगवान रूठ गए हैं और रुक्मणी रानी मना रही है। बाद में दिखाया जाता है कि सवी ईशान के सामने नाटक करने लगेगी और कहेगी कि प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप कर देंगे। तो ईशान हाँ भी नहीं बोलेगा। फिर भी सवी उसे थैंक यू बोलकर गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि दोनों वहाँ से जब निकल जाते हैं तभी रास्ते में सवी गाड़ी का जहाँ पर शीशा टूटा होगा वहाँ पर चित्र बनाने लग जाती है। तभी ईशान देखकर उसे कहेगा कि तुम पागल हो गई हो। तो सवी कहेगी कि कला और कलाकार के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट आप चुप हो जाइए। फिर वहाँ पर एक आर्ट बनाकर ईशान को देखने के लिए कहेगी। तो ईशान भी देखकर मन ही मन खुश हो रहा होगा। बाद में दिखाया जाता है कि रास्ते में सवी ईशान को बोलेगी कि अब गाड़ी यहाँ पर ही रोक दो। तो ईशान कहेगा कि तुम्हें तो नागपुर जाना था। तो सवी कहेगी कि नागपुर ही जाना था, लेकिन आप कैब के ड्राइवर थोड़ी ना हो कि आप लोकेशन पर ही ड्रॉप करेंगे। एक्चुअली मेरे कॉलेज की बस यहाँ पर वेट कर रही थी, तो मैं यहाँ से उसमें ही जाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको रास्ता बता देती हूँ और आप नागपुर यहाँ से सीधा सीधा ही जाना। अगर आपने नाक इधर उधर घुमाई तो फिर मेरी गारंटी नहीं। वो कहकर नीचे उतर जाती है और ईशान को बोलेगी कि आई एम रियली सॉरी। तो ईशान कहेगा कि किसके लिए? तो सवी कहेगी कि आपका शीशा पत्थर की वजह से टूटा था और पत्थर एक गुलेली में था और वो गुलेली मेरे हाथ में थी। ये सुनकर ईशान चौंक जाता है। तो सवी कहेगी कि प्लीज़ आप चिंता मत करना, आपके पैसे मैं दे दूंगी, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी मेरे पास आएंगे तब मैं पक्का आपको दे दूंगी। तो ईशान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हें पता ही था, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। तभी सवी कहेगी कि प्लीज़ अब गुस्सा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तो अपनी गलती मान ली है और बस मैं जब IAS बन जाऊंगी तब मैं आपके इस शीशे के पैसे भी लौटा दूंगी। वो कहकर वहाँ से चली जाती है और बस में जाकर कहेगी कि देखा ना, मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगी। तो स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे कि अच्छा हुआ तू आ गई, अगर नहीं आती तो हमारे जीतने के चांस ही नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ईशान वहीं कॉलेज पर पहुंच जाता है जहां पर यह कंपटीशन होने वाला होगा। तभी वहां की एक टीचर होगी, वो ईशान को कहेगी कि चलिए मैं आपको जज के रूम में लेकर जाती हूँ। और ईशान को एक काम भी सौंपा जाएगा कि सभी का जो काम है उसको जज करना है। तभी ईशान कहेगा कि इसके काम के अलावा और भी कई सारे कांड भी है। तभी सभी भी कहती हुई नजर आएगी कि प्लीज़ सर, मैं जब IAS बन जाऊंगी तब मैं आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगी। तो वहीं ईशान कह रहा होगा कि अगर इन्हें डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना ही है तो मेरी एक शर्त होगी। तो सभी कहेगी कि कैसी शर्त? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ईशान सभी के सामने कौन सी शर्त रख देगा? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।